तो नाउ वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इट इज आल्सो नोन एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है. अब इसमें होता क्या क्या है? इट्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर स्ट्रक्चर. इसमें 3 मेजर स्ट्रक्चर होंगे. कौन कौन से मेजर स्ट्रक्चर होंगे इसमें? पहला जो स्ट्रक्चर इसमें होगा वो होगा एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन देखने को मिलेगा हमको. तो क्या देखने को मिलेगा हमको? मस्कुलर चेम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन, ये देखने को मिलता है. मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? हार्ट के बारे में बात कर रहा हूं ना. तो मस्कुलर चेम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन मीन्स हार्ट, ये देखने को मिलेगा. दूसरा जो है स्ट्रक्चर इसमें नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्लड वेसल्स. नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स, ये देखने को मिलेगा. तो क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमको? एक तो हमको देखने को मिल रहा है मस्कुलर चेम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन, वो क्या हो गया हमारा? हार्ट. दूसरा अ नेटवर्क ऑफ द क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, एंड लास्ट इज सर्कुलेटरी फ्लूइड. सर्कुलेटरी फ्लूइड मीन्स ब्लड. तो ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसे हमने क्या बोला? जिसे हमने बोला ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये 3 मेजर स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है. पहला तो मस्कुलर चेम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन, ये कौन सा हो गया? हार्ट हो गया. दूसरा नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है. और तीसरा सर्कुलेटरी फ्लूइड, दैट मीन्स ब्लड, ठीक है. तो इनसे मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार होता है, बनता है, ठीक है. अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर में, हम केवल हार्ट के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे. तो अब हम बात करते हैं हार्ट की मार्फोलॉजी के बारे में, ठीक है. तो हम डिस्कस करेंगे इसमें हार्ट को. तो मस्कुलर चेम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन कौन सा होता है? वो होता है हार्ट, ठीक है. बॉडी वेट में सिंगल हार्ट ही प्रेजेंट होता है, ठीक है. अब इसकी लोकेशन कहां होगी? तो सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन देखते हैं. लोकेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है लोकेशन कहां होती है हार्ट की. तो हार्ट कहां है? ये हमारा देखो, ये है हमारा थोरेसिक कैविटी. ये कौन सा है? ये थोरेसिक कैविटी है. थोरेसिक कैविटी का ये मिडिल रीजन. अब देखिए यहां पर क्या है? एक बोन है. हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, तब देखा था कि पीछे से जो रिब्स निकलती हैं, आगे एक बोन होता है, उससे जाके वो अटैच हो जाती है, ठीक है. पीछे से जो रिब्स निकली वो आगे एक बोन पे जाके अटैच हो गई. तो आगे जो ये यहाँ पर बोन है, ये बोन कौन सा है? ये बोन है स्टर्नम.
अब स्टर्नम के मिडिल पोर्शन पर एक स्पेस है, ठीक है। तो ये यहां पर आप देखेंगे कि हमारे थोरेसिक रीजन के बीच में मिडिल में ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम। तो इस मीडिया स्टेनम एक जो स्पेस है उसमें हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट कहां प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, और उसके बीच वाला थोरेसिक कैविटी के बीच वाला पोर्शन कौन सा है? मीडिया स्टेनम, ठीक है। तो वहां प्रेजेंट है। तो बीच वाला पोर्शन कौन सा? मीडिया स्टेनम। तो थोरेसिक कैविटी का मिड रीजन वो कौन सा? मीडिया स्टेनम। तो इस मीडिया स्टेनम में हमें ये देखने को मिलता है। अब इसके दोनों साइड में क्या है? ये हार्ट यहां पर, और दोनों साइड में यहां पर क्या है? लंग्स। तो दोनों साइड में लंग्स है, बीच में स्पेस है। स्पेस कौन सा है? मीडिया स्टेनम, और इस मीडिया स्टेनम में हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? तो इसकी लोकेशन तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके शेप के बारे में। शेप कैसा है इसका? अब बात करते हैं शेप। हार्ट का शेप भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या देखा आपने? देखो, मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट है, बट देखिए दिस इज नॉच ऑफ द हार्ट। तो आप देखेंगे ये हार्ट का नॉच जो है वो स्लाइटली टिल्ट टूवर्ड द लेफ्ट साइड। तो हार्ट हमारा बीच में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, पर इसका जो नॉच है वो स्लाइटली लेफ्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए तो राइट लंग 3 लोब में डिवाइडेड होता है, और हमारा लेफ्ट लंग जो है 2 लोब में होता है, क्योंकि लेफ्ट लंग के लिए स्पेस कम हो गया। हमारा हार्ट का नोच किधर निकला हुआ है? लेफ्ट साइड में निकला हुआ है, ठीक है ना। तो ये होता तो सेंटर में मिड थोरेसिक रीजन प्रेजेंट होता है, मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट होता है, बट द नोच ऑफ द हार्ट स्ट्राइटली टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड। तो इसका जो नोच है वो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड होता है। शेप कैसा होगा इसका? ये होलो ऑर्गन है, मस्कुलर कॉनिकल टाइप का ऑर्गन है, और इसका जो शेप होता है वो एक तरह से क्लिंच फिस्ट जैसा, एक बंद मुट्ठी की तरह इसका जो शेप है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो शेप के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। हार्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है? हार्ट का ओरिजिन मीसोडर्मल है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है हार्ट का वो होता है मीसोडर्मल। ओरिजिन याद रखिए, कई बार क्वेश्चन इस पे आया है। तो इसका ओरिजिन कैसा है? मीसोडर्मल है। अब उसके बाद इसका साइज, अब साइज को लेके बात करते हैं हार्ट के। तो देखिए, यदि हार्ट का एक बेसिक एवरेज यदि मेजरमेंट को लेके बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो होती है तकरीबन 12 सेंटीमीटर समथिंग। इसकी जो ब्रीड्थ होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है।
ब्रीथ कितनी है, उसकी थिकनेस वो होती है 6 सेंटीमीटर समथिंग। तो हार्ट की लेंथ 12 सेंटीमीटर समथिंग, हार्ट की ब्रीथ कितनी 9 सेंटीमीटर समथिंग, और थिकनेस 6 सेंटीमीटर समथिंग। हार्ट का जो वेट होता है बेसिकली मेल के अंदर जो वेट होता है वो होता है अप्रोक्स 300 ग्राम समथिंग होता है, जबकि फीमेल में इसका जो वेट होता है वो 250 ग्राम समथिंग होता है। तो मेल में हार्ट का वेट कितना 300 ग्राम, फीमेल में हार्ट का वेट कितना 250 ग्राम। क्लियर ना? अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि बड़े दिल वाले कौन से होते हैं, किनका दिल बड़ा होता है, मेल का या फीमेल का? मेल का ना। तो मेल का हार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। तो हार्ट के बेसिक हमने मॉर्फोलॉजी देख ली। अब हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ हार्ट के बारे में कि हार्ट के ऊपर किस तरह की कवरिंग प्रेजेंट है। So now we discuss about the covering of the heart. If we discuss about the covering of the heart, तो हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होता है उस कवरिंग को बोला जाता है पेरिकार्डियम। एक्चुअली अवर द ह्यूमन हार्ट इनक्लोज बाय द डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम ने क्या किया कि डबल होकर उसने हार्ट के ऊपर एक कवरिंग ड्रॉ कर लिया पेरिटोनियम ने। तो इस पेरिटोनियल का जो डबल कवरिंग जो कि हार्ट को कवर्ड किए हुए है उसे हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो पेरिकार्डियम क्या है, एक तरह का पेरिटोनियम ही है। तो हार्ट कवर्ड बाय डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन is known as pericardium. So heart covered by double peritoneal membrane, it is known as पेरिकार्डियम। तो हमारा जो हार्ट है वो डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर्ड है और इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इट बिकम क्लियर। सॉरी, तो हार्ट कवर्ड बाय द डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। So what will be the name of double peritoneal membrane that covered by the heart? Covered the heart. तो क्या बोलेंगे उसे, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो होता है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो एक आउटर कवरिंग होगा और एक इनर कवरिंग होगा। तो देखिए क्या है, अब जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट, ठीक है, तो पेरिटोनियम का डबल कवरिंग है। एक तो कवरिंग वो है जो हार्ट से बिल्कुल चिपका हुआ है, और दूसरा कवरिंग इससे थोड़ा सा बाहर की साइड में है, कुछ ऐसा।
ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, इसे हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, या सीरस फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं इसको। तो देखिए ये पेरिटोनियम है, बाहर का जो पेरिटोनियम है इट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस पेरिटोनियम। अंदर वाला सीरस पेरिटोनियम, ठीक है। तो देखिए हार्ट के ऊपर की कवरिंग को हमने क्या बोला, पेरिटोनियम। तो बाहर वाला जो कवरिंग है पेरिटोनियम का, उसको क्या बोला, फाइब्रस पेरिटोनियम। और जो अंदर वाला कवरिंग है उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला सीरस पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो यहां पर देखिए बाहर का कवरिंग कौन सा है, फाइब्रस पेरिटोनियम। अब फाइब्रस पेरिटोनियम यहां पर आउटर कवरिंग है। कैसे कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है। ये कवरिंग जो होता है ये टफ इन इलास्टिक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। मतलब कैसा टिश्यू हो गया, ये बहुत ही मजबूत कवरिंग हो गया। अंदर वाला कवरिंग कौन सा है, अंदर वाला कवरिंग है हमारा सीरस पेरिटोनियम या सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम जो है हम देखेंगे कि इट इज मेड बाय द, ये बहुत ही हार्ट से चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो हमारा जो सीरस पेरिकार्डियम जो होता है ये बिल्कुल हार्ट से चिपका हुआ है, और इसकी भी दो लेयर होती हैं। सीरस पेरिकार्डियम की भी दो लेयर होती हैं। इसकी जो आउटर लेयर होगी उसे हम बोलेंगे पैराइटल लेयर, और जो अंदर वाली लेयर होगी उसे हम बोलेंगे विसरल लेयर। तो सीरस पेरिकार्डियम का जो आउटर लेयर होगा वो हो जाएगा, सॉरी, तो जो सीरस पेरिकार्डियम है इसका जो आउटर लेयर होता है वो होता है पैराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाला जो इनर लेयर होता है, अंदर वाला हो जाएगा विसरल पेरिकार्डियम। तो देखिए आउटर वाला लेयर कौन सा था, फाइब्रस पेरिकार्डियम। अंदर वाला कौन सा है, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम जो है दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। आउटर लेयर सीरस पेरिकार्डियम का कौन सा है, पैराइटल लेयर। और सीरस पेरिकार्डियम का जो नीचे वाला जो लेयर है जो बिल्कुल हार्ट से चिपका हुआ है वो लेयर कौन सा है, विसरल पेरिकार्डियम। कौन सा, विसरल पेरिकार्डियम। इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है वो फ्लूइड कौन सा होगा, वो होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड दिख रहा है, तो देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम बाहर है और उसके अंदर की साइड में सीरस पेरिकार्डियम है, और सीरस पेरिकार्डियम का आउटर लेयर तो फाइब्रस पेरिकार्डियम से चिपका हुआ है जिसका नाम क्या है, पैराइटल पेरिकार्डियम। और इसका जो इनर लेयर है वो हार्ट से चिपका हुआ जिसे हमने क्या बोला, विसरल पेरिकार्डियम। और यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है ये फ्लूइड कौन सा है, ये फ्लूइड है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी या जो होती है वो हमारे हार्ट को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद ये हार्ट को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये शॉक एब्सॉर्बेंट होती है। किसी तरह के कोई भी मैकेनिकल शॉक से हार्ट को इंज्यूर्ड नहीं होने देती है।
तो हम एक बार इसके फंक्शन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसकी जो फंक्शन है वो फंक्शन है नंबर 1। तो एक बार हम इसके फंक्शन को दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। तो इसके फंक्शन है, पेरिकार्डियम कैविटी के फंक्शन क्या है? मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ये 3 फंक्शन किसके हैं? हमारे पेरिकार्डियम के हैं। तो आज के लेक्चर में इतना इनफ। तो बाकी का फिर बाद में डिस्कस करते। थैंक यू।